हेलो, मैं हूं इमरान और आप देख रहे हैं लर्निंग जंक्शन। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि रैम क्या है और हमारे मोबाइल के लिए कितने रैम की हमें ज़रूरत है। वेलकम बैक। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि रैम क्या है। रैम का फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो इसको समझना थोड़ा मुश्किल है, चलिए हम इसको आसान भाषा में समझते हैं। पकड़िए कि हम अपने एक दूसरे रूम में कुछ काम कर रहे हैं अपने डेस्क पे बैठ के, और हमारे एक दूसरे रूम में हमारा एक अलमारी है, उसमें हमारे कुछ फाइल्स पड़े हुए हैं और हम यहाँ पर डेस्क पे बैठ के काम कर रहे हैं। तो हम अपने फाइल को उठा के ला रहे हैं, एक फाइल को, और इस डेस्क पे रख के काम कर रहे हैं। काम खत्म होने के बाद से फिर इस फाइल को उठा रहे हैं और अपने उस ले आकर अलमारी में रख दे रहे हैं। फिर हम दूसरे फाइल को ला रहे हैं, फिर यहाँ रख रहे हैं, फिर काम कर रहे हैं, फिर खत्म होने के बाद से फिर उसको लेकर वहाँ रखते रहे हैं। तो सपोज कि मेरे को बहुत सारे फाइल्स की ज़रूरत है, बहुत सारा फाइल एक साथ लाकर मुझे रखना है और यहाँ पर काम करना है। तो क्या करेंगे हम कि बहुत सारे वहाँ से फाइल उठाकर लाएंगे और इस डेस्क पर रखेंगे। तो अगर हमारा इस डेस्क की साइज ज़्यादा है तो हम बहुत सारे फाइल्स को एक साथ उठाकर लाकर यहाँ रख देंगे और रखने के बाद से हम काम करने के बाद, सब काम खत्म होने के बाद सारे फाइल्स को उठाकर लाकर वहाँ रख देंगे। तो इस तरह से हमारा जो डेस्क है वो हमारा रैम है और हमारा जो अलमारी है दूसरे रूम में वो हमारा स्टोरेज है। तो अभी मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा कि रैम क्या है। तो रैम इस तरह से काम करता है। एक्चुअली जो रैम होता है वो बहुत ही फास्ट होता है, बहुत फास्ट काम करता है। मतलब जैसे कि अगर 16 GB 32 GB का जो एक स्टोरेज मेमोरी कार्ड को बनाने में जितने खर्च आता है, उतना खर्च आपको 1 GB का रैम बनाने में आता है, क्योंकि रैम बहुत ही फास्ट होता है, बहुत फास्ट काम करता है। आपके फाइल को बहुत ही जल्दी ट्रांसफर करता है। मतलब पकड़िए कोई अगर एप्लीकेशन आप खोलते हैं तो स्टोरेज से आपके एप्लीकेशन को उठाकर रैम में लाता है और यहाँ पर स्टोरेज और रैम में बहुत जल्द बहुत फास्ट काम करता है, ट्रांसफर करता है फाइल, जिससे आप अपने मोबाइल फ़ोन में या कंप्यूटर में बहुत ही आसानी से अपने काम को कर सकते हैं, क्योंकि बहुत फास्ट ट्रांसफर होता है। तो आप अगर सोच रहे होंगे कि हम अपने मेमोरी के बहुत सारे एप्लीकेशन भी है मोबाइल में भी और कंप्यूटर में भी, कि एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के बाद से आपके जो स्टोरेज है, जैसे मान लीजिए 16 GB का मेमोरी कार्ड पे लगा हुआ है, तो उस 16 GB में से कुछ GB 2 GB 3 GB को आप अपने रैम के थ्रू रैम के तरह यूज कर सकते हैं। कंप्यूटर में भी सेम है, अपने पेन ड्राइव लगाएं और कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जिससे आप अपने पेन ड्राइव को रैम में कन्वर्ट कर देंगे और यूज कर सकते हैं। तो आप ही जरा सोचिए कि रैम जो है वो एक बहुत ही बहुत फास्ट है, और आपका स्टोरेज है उसके मुकाबले में उसका कोई भी आप मतलब तुलना नहीं कर सकते हैं। तो आप सोचिए कि उससे अगर हम स्टोरेज से उठाकर अगर रैम में हम लाते हैं, तो मतलब रैम बनाते हैं अपने स्टोरेज से, तो क्या वो रैम की तरह काम करेगा? नहीं करेगा। आपका जो फ़ोन है या कंप्यूटर वो स्लो हो जाएगा। कंप्यूटर की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, वो कुछ हद तक वो काम में ले सकता है, मतलब चल सकता है, लेकिन मोबाइल है कि स्लो हो जाएगा, क्योंकि फास्ट काम नहीं कर पाएगा अपने रैम से, और मोबाइल स्टोरेज से बहुत जल्दी फाइल को ट्रांसफ़र नहीं कर पाएगा, एप्लीकेशन यूज नहीं कर पाएगा वैसे जैसे रैम करता है। तो इससे क्या होगा कि आपकी मोबाइल और स्लो हो जाएगी। तो ये तो हुआ रैम। वैसे अगर आपका मोबाइल में कितनी रैम की ज़रूरत है हमें, चलिए उसके तरफ हम चलते हैं। होता क्या है कि अपने मोबाइल में हम एक एप्लीकेशन खोलें, 2 एप्लीकेशन खोलें, 3 एप्लीकेशन खोलें, उसके बाद से जब हम 4 5 6 एप्लीकेशन खोलते हैं, खोलने के बाद से एक करके एप्लीकेशन को हम चलाते हैं, फिर उसको मिनिमाइज करते हैं, फिर दूसरा एप्लीकेशन चलाते हैं। ऐसे करते करते होता क्या है कि लास्ट का जो हम पहले जो एप्लीकेशन खोले होते हैं, वो जब हम फिर से दोबारा खोलते हैं 5-6 एप्लीकेशन खोलने के बाद, तो देखते हैं कि उसको खोलने में बहुत सारे टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। क्यों? क्योंकि वो एप्लीकेशन क्लोज हो गया होता है। रैम करता क्या है कि अपने आपके जो सॉफ्टवेयर जो एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं अपने मोबाइल फ़ोन में, तो वो एप्लीकेशन आपके रैम में इंस्टॉल नहीं होता है, आपके डिवाइस मतलब आपके स्टोरेज में इंस्टॉल होता है। तो जैसे ही आप कोई एप्लीकेशन को इंस्टॉल होने के बाद ओपन करते हैं, तो स्टोरेज से उठ के आपको रैम में लाता है रैम, और फिर वहाँ से बहुत फास्ट काम करता है। लेकिन जब 2-4 खोल देते हैं एप्लीकेशन, तो खोलने के बाद से क्या होता है, जो लास्ट वाला एप्लीकेशन होता है वो ऑटोमेटिक वो मतलब बंद हो जाता है, क्लोज हो जाता है, और फिर जो आप नया एप्लीकेशन खोलते हैं उसको उठाकर रैम में लाता है, और जो आप पहले खोले होते हैं उसको हटा देता है रैम से और नया एप्लीकेशन को लेकर आता है। इस तरह से फिर जब आप पहला एप्लीकेशन को खोलते हैं तो जो हट गया होता है रैम से, तो उसको खुलने में थोड़ा टाइम लगता है। तो इसीलिए हमें रैम की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। वैसे तो अभी के टाइम में 2 GB रैम बहुत है, चल सकता है, लेकिन अगर आपको ज़्यादा रैम लेते हैं तो वो अच्छा है,
क्योंकि आने वाले टाइम में हर एप्लीकेशन ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा हेवी एप्लीकेशन होते जा रहा है, जिसको रैम में बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है अब जगह की। जैसे अगर फेसबुक का आप ले लें, फेसबुक का एप्लीकेशन का, तो वो रैम को कम से कम 300-400 MB कंज्यूम कर लेता है सिर्फ एक फेसबुक। तो ऐसे जितने भी हैवी आप एप्लीकेशन गेम डाउनलोड करते हैं, तो वो रैम को जब आप मतलब जब उस एप्लीकेशन को ओपन करते हैं, जब उसको प्ले करने की कोशिश करते हैं गेम को, तो वो रैम का ज़्यादा कंज्यूम करता है। उसलिए आप 2, 3 और 4 नहीं खोल पाएंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जगह ले लेगा। तो अगर आपका रैम जितना ज़्यादा है, आप मल्टीटास्किंग उतना ज़्यादा आप कर सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि रैम जितना ज़्यादा होगा, मल्टीटास्किंग हम उतने आसानी से, उतनी अच्छी तरह से कर सकते हैं, फास्ट कर सकते हैं। और अगर आपका रैम कम हुआ तो ज़्यादा एप्लीकेशन नहीं खोल पाएंगे, और ज़्यादा अगर एप्लीकेशन खोलेंगे तो पीछे से एप्लीकेशन हट जाएगा और आपका कंप्यूटर मतलब आपका मोबाइल स्लो होने लगेगा। तो इस तरह रैम काम करता है। रैम बहुत ही फास्ट काम करता है, बहुत ही फास्ट काम करता है। इसीलिए आप जो सोचते हैं कि अपने स्टोरेज से हम कुछ MB मतलब कुछ GB ले लें, जैसे अगर 16 GB का कार्ड है तो उसमें से 2 GB लेके और 2 GB मेरे फ़ोन में है तो 4 GB का हम रैम चला लें, तो ऐसे नहीं हो पाता है। आप ऐसे रैम को अपने डिवाइस के जो स्टोरेज है उसको रैम में कन्वर्ट करके आप रैम का यूज़ नहीं कर सकते हैं। आप अपने मोबाइल को और भी ज़्यादा स्लो कर लेंगे। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।